नमस्कार। आज हम लोग जो है बाल विकास के अंतर्गत जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा। और बाल केंद्रित शिक्षा से एक क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान भी है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, तो हम ये कहते हैं कि जब हम शिक्षा के केंद्र में बालक को रख करके शिक्षण का कार्य करते हैं तो उसमें को हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है ना, यानी कि जब शिक्षा इस प्रकार से प्रदान किया जाए कि बालक के रुचियों, प्रवृत्तियों व क्षमताओं, याद रखना है, ये तीन शब्द आपको याद रखना है कि जब बालक के रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य किया जाता है तो उसको कहा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा। तो मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से समझिएगा। जब बालक के रुचियों, प्रवृत्तियों व क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है तो उसको कहा जाता है क्या, बाल केंद्रित शिक्षा। अब दूसरा देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि इसमें जो केंद्रीय स्थान होता है वह केंद्रीय स्थान किसको दिया जाता है, बालक को दिया जाता है। केंद्रीय स्थान किसको दिया जाता है, बालक को दिया जाता है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा एक विद्यालय मॉडल या शिक्षा का मॉडल कुछ इस तरीके से है कि हमने उसके सेंटर में बालक को रखा और शिक्षा देने के लिए हम जितनी भी योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं वो योजनाओं का निर्माण इस बात को ध्यान में रख करके किया जा रहा है कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एसेट कौन है, बालक है। यानी कि इस बालक की क्षमताओं, रुचियों और प्रवृत्तियों, इन सभी का ध्यान में रख करके जब हम शिक्षण को क्रियान्वित करते हैं तो वो शिक्षण हमारा जो होता है क्या कहलाता है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। याद रखना है कि बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। और इसमें केंद्रीय स्थान किसको दिया जाता है, बालक को दिया जाता है। वर्तमान समय में पूरे दुनिया में जो भी शिक्षा के मॉडल बनाए जाते हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा पर ही आधारित होता है। अर्थात हमारा जो मूल उद्देश्य होता है कि हम सेंट्रलाइज रूप में किसको देखते हैं, बालक को देखते हैं। ठीक है, चाहे जो भी प्रशिक्षण मॉड्यूल हो या जिस तरह का भी मॉड्यूल हो, उन सभी का निर्माण बालक को ध्यान में रख करके किया जाता है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमको बालक के गुणों के बारे में जानकारी होगा तो हम उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से शिक्षण संबंधी योजनाओं का निर्माण कर पाएंगे, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। भारत में जब इसके बारे में बात करते हैं कि भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का विकास कैसे प्रारंभ हुआ, तो एक हमारे शिक्षाविद थे डॉक्टर गिजुभाई बधेका। गिजुभाई बधेका जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे, ये गुजरात के रहने वाले थे। और इनके साथ ये बहुत बड़े शिक्षाविद थे, गुजरात के रहने वाले थे। और ये एक बहुत ही महान शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक थे, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के विचारों से प्रभावित हो करके सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने बल देना शुरू किया। ठीक है, तो इन्होंने डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के विचारों से प्रभावित होकर के डॉक्टर गिजुभाई बधेका ने सबसे पहले भारत में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना प्रारंभ किया। और इसी दिशा में उन्होंने सबसे पहले एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था बाल मंदिर। याद रखना है कि भारत में डॉक्टर गिजुभाई बधेका ने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम दिया क्या, बाल मंदिर। और ये बाल मंदिर संस्था में जो केंद्रीय स्थान की खासियत क्या थी कि ये इस प्रकार की संस्था थी जिसमें केंद्रीय स्थान किसको दिया गया, बालक को दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि बाल केंद्रित शिक्षा मतलब कि जब भी बालक के रुचियों,
प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य किया जाता है तो उसको बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। और इसमें केंद्रीय स्थान किसको दिया जाता है? बालक को दिया जाता है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर अगर बात करेंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल किसने दिया था सबसे ज़्यादा? जॉन डीवी। जॉन डीवी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही उल्लेखनीय है शिक्षा क्षेत्र में, बाल मनोविकास बाल विकास के क्षेत्र में। तो वैश्विक स्तर पर जॉन डीवी ने जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर क्या किया था? बल दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो बाल केंद्रित शिक्षा है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखना है कि भारत में इसका विकास डॉक्टर गिजुभाई बधेका के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ, जो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे। और इन्होंने सबसे पहले बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना की। एक बात और याद रखिएगा, ये जो स्थापना किया ये सन 1920 ईस्वी में किया था भारत में इन्होंने, यानी सन 1920 ईस्वी में इन्होंने भारत में बाल मंदिर संस्था की स्थापना की। ठीक है ना। हम लोग जो है बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है हमारी परीक्षाओं में आ सकता है। देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा की जब भी बात की जाती है तो उसमें शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है इसलिए क्योंकि शिक्षक को बाल केंद्रित शिक्षा के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार माना जाता है। और इसके लिए शिक्षक को क्या क्या चीज़ें, किन किन बातों का पता होना चाहिए। तो याद रखना है, शिक्षक को बालक की रुचि, योग्यता और क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। तो बालक को कौन कौन सी बालक की कौन कौन सी गुणों का उसको ज्ञान होना चाहिए? तो शिक्षक को बालक की रुचि, योग्यता और क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना। आप क्षमताओं को इस तरह से भी कह सकते हैं कि बालक का मानसिक स्तर, यानी बालक के मानसिक स्तर को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। दूसरी चीज कि कोई भी शिक्षक जो शिक्षण कार्य कर रहा है उसको बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षक को जब बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो पाएगा तो वो अपने शिक्षण को और भी प्रभावी तरीके से जो है क्रियान्वित कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, जब शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो इसमें कर क्या पाएगा? वो बालक की समस्या की पहचान कर पाएगा। ठीक है, याद रखना है, क्या कर पाएगा वो? जब शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो बालक की समस्याओं की पहचान करेगा और पहचान करने के बाद उसके निदान की कोशिश करेगा, मतलब कि उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा। ठीक है, शिक्षण का जो एक उद्देश्य भी हमारा होता है कि हम बालक की जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, हम उनकी पहचान करें और उसको निदान करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा कहता है कि जो हमारा शिक्षा होता है वो उद्देश्यपरक होता है। उद्देश्यपरक होता है मतलब कि शिक्षा देते समय या शिक्षण कार्य करते समय या शिक्षण संबंधी योजनाओं का निर्माण करते समय हम अपने उद्देश्यों को पूर्व निर्धारित कर लेते हैं, उसी के हिसाब से योजनाओं का निर्माण होता है, क्रियान्वयन होता है और उसका फिर से मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें जो कही जाती है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत वो ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा में छात्रों को अनुशासन में बनाए रखना है। ठीक है, यानी कि छात्रों को अनुशासित रहकर, याद रखना बच्चों, छात्रों को अनुशासित रखकर शिक्षा प्रदान करना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में याद रखना है प्रदान करना चाहिए। ठीक है, छात्रों को अनुशासित रख करके शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है? तो शिक्षक एक सहयोगी एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। याद रखना बच्चों, शिक्षक किसकी भूमिका निभाता है? सहयोगी एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से ये एक बहुत प्रमुख गुण होना चाहिए। ठीक है ना।
और बाल केंद्रित शिक्षा में जो है बहुत सारी चीज़ों को बच्चों को जो शिक्षक सिखाता है, पहला तो अनुशासन सिखाता है, वो समय समय पर बच्चों को प्रेरित करता है। साथ ही साथ शिक्षक क्या करता है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम का चयन भी करता है और पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए वो उचित शिक्षण विधियों का, उचित शिक्षण शैलियों का और उचित शिक्षण सहायक सामग्रियों का भी इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से ये बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं थी। इसमें से कोई प्रश्न जरूर आपकी परीक्षाओं में मिल जाएगा, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा वैश्विक तौर पर आज जो भी क्रियाकलाप या जो भी शिक्षण योजनाएं बनाई जाती हैं उन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी स्कूल हैं वो सभी इसी मॉडल पे संचालित किए जाते हैं। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा टॉपिक से जुड़ा हुआ एक दूसरा टॉपिक है जो लगभग इसी से मिलता जुलता है, प्रगतिशील शिक्षा। तो अब हम लोग प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे।